झूम रहे, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कोई बात नहीं, ये तो मस्ती है जी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे भोलेनाथ राम जी के दर्शन करने के लिए आए, चरण छुए और आशीर्वाद दिया। चरण छुए सेवक के रूप में और आशीर्वाद दिया स्वामी के रूप में। बोलो जैसे अनंत प्रकार का आशीर्वाद दिया और अपने धाम को प्रस्थान करे। बोले शंकर भगवान की जय। विश्वामित्राद्वैन मारीचा ज्ञान साचरा पसतो लक्ष्मण सेव हृता नैत कोवा। विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या में पहुंचे, महात्मा दशरथ जी के महल में, मुख्य महल में प्रवेश किया और महात्मा दशरथ जी से निवेदन किया, राजन हम जब भी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दैत्य लोग आ जाते हैं, हमारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। हम भगवान की तपस्या नहीं कर पाते, लिहाजा आपसे निवेदन है कि आप अपने 2 बेटे मुझे दे दीजिए। कौन? राम जी को, लक्ष्मण जी को। महात्मा दशरथ जी कहने लगे, महाराज अगर मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो सहज में मैं अपने प्राणों को दे सकता हूँ, मगर चौथे पल में मैंने अपने बेटों के दर्शन किए हैं, माफ करना नहीं दे सकता। और परशुराम जी के सामने कोई मना कर दे, क्रोधित हो गए। वशिष्ठ जी वहीं बैठे, वशिष्ठ जी ने समझाया महात्मा दशरथ जी को और राम जी को, लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में भेजने का आग्रह किया, आदेश दिया। राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के चलने लगे। चलते चलते ये परशुराम जी, ये विश्वामित्र जी ये कह गए, सुनो राजन 2 लेके जा रहा हूं, अगर भगवान की कृपा हुई 4 वापस करो। चलिए आगे आगे राम जी चल रहे हैं, बीच में विश्वामित्र जी चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। मार्ग में सबसे पहले तारका का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। एक बात कहूं, भागवत जी में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, इतनी संक्षिप्त है। तो ऋषि कह लेंगे कि अगर राम कथा को ना सुनाते तो भी चलता, कोई बात नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब तक राम कथा रूपी चश्मा अपने नेत्रों पर नहीं लगाएंगे तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश पाना नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब तक राम कथा रूपी चश्मा आंख में नहीं लगा लेंगे तब तक कृष्ण कथा में तो प्रवेश पाना बिल्कुल मुश्किल है। और राम कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कृष्ण कथा समझ में आने वाली नहीं है। राम कथा हम पहले सुनेंगे तब कहीं 1-8% कृष्ण कथा समझ में आ सकती है, पूरी तो वो भी नहीं आएगी। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज ने राम कथा विस्तार से कई बार सुन रखी है, तो ज्यादा विस्तार में राम कथा कहना कोई आवश्यक नहीं है, मगर सुना हुआ जरूर, क्योंकि राम कथा रूपी चश्मा जब तक परीक्षित महाराज नहीं लगाएंगे तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश पाना मुश्किल है। राम कथा रूपी चश्मा जब तक नहीं लगेगा तब तक प्रवेश नहीं हो सकता कृष्ण कथा। आज ऐसा बाण चलाया, सुबाहु का तो उद्धार कर दिया और मारीच को तो सैकड़ों योजन दूर लंका में जाके फेंक दिया। बोलो जैसे मामा मारीच को समुद्र पार लंका में जाकर के गिर गया। मेरे प्रभु ने और आगे चले तो
एक शिला का उद्धार किया। उस शिला में से कौन प्रकट हुई? माता अहिल्या पावन हो गई। देखो, रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीता। कैसे? रघुपत, रघु के कुल में, रघु के वंश में इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए रघुपत हो गए। राघव, वशिष्ठ जी ने नाम नहीं रखा राघव, वशिष्ठ जी ने क्या नाम रखा? राम। और राघव रखा मैया कौशल्या, प्यार का। सबसे पावन नाम है राम जी का राघव, और सबसे पावन नाम है कृष्ण का कन्हैया। जब वे लाला होंगे तो क्या होगा? बोलो बाल कृष्ण लाल की। गर्गाचार्य जब नामकरण करने जाएंगे ना, तो गर्गाचार्य ने कृष्ण नाम रखा और कन्हैया माता यशोदा ने प्यार का नाम। तो राघव मैया कौशल्या ने नाम दिया, रघुपत राघव। अब राजा राम नाम दिया किसने? विश्वामित्र जी ने, क्योंकि दशरथ जी के बाद में तो राजा राम ही होंगे ना। रघुपत राघव राजा राम पतित पावन। अहिल्या माता को उद्धार किया तो पतित पावन हो गए। अब 1 मिनट के बाद होंगे सीताराम। अभी शादी तो जान दो, बोलो जैसे। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मेरे प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी की सेवा में अनवरत रहते हैं। गुरु जी की सेवा के लिए पुष्प लाना मेरे राम जी लक्ष्मण जी का काम। सीधे पहुंच गए पुष्प वाटिका में। अब पुष्प वाटिका में तो दर्शन हो गए। किसके हुए? माता जानकी के, और संग में छोटी बहन भी तो है उर्मिला। दोनों ने परस्पर दर्शन किए। आज जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। निमंत्रण भेजा विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी सीधे पहुंचे महाराज के महल में। वैसे तो वो जनकपुर से थोड़ा दूर विश्राम कर रहे थे, और जैसे महल में पहुंचे, देश देशांतर से राजा महाराजाओं को बुलाया गया, मगर धनुष को उठाने की तो बहुत बड़ी बात है, कोई तिल भर भी हिला तक ना सका। जनक महाराज गंभीर हो गए, आंखों से अश्रु की धार बह चली। क्यों रो रहे? मेरी औरस पुत्री तो नहीं है, मगर मैंने औरस पुत्री उर्मिला से कहीं ज्यादा पालन पोषण किया है जानकी का। माता जानकी का जन्म कहां से हुआ? जमीन में से। बोलो जैसे। तो क्या मेरी जानकी, मेरी लाडली अगवाही रह जाएगी? क्या इसके योग्य कोई वर नहीं है? इसलिए रो रहे थे। विश्वामित्र जी ने मेरे राम जी को निवेदन किया, बेटा पधारो। राम जी अपने सिंहासन, अपने आसन से उठे और चरण वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया गुरुदेव को, और पहुंच गए कहां? जहां धनुष विराजमान है। धनुष को प्रणाम किया और गुरुदेव को स्मरण किया। धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे एक बच्चा एक किसी वस्तु को उठा लेता है, और जैसे धनुष को उठाया मेरे राम जी ने, और धनुष पर जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष के 2 टुकड़े। जगन माता जानकी वरमाला लेकर के आ गई। आज मेरे जनक महाराज फिर रो रहे। वो तो गमी के आंसू थे, दुख के आंसू थे। क्या मेरी बेटी अगवाई की रह जाएगी?
और आज इसलिए रो रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति हो गई। खुशी का आंसू। जगन्माता जानकी 10-20 सखियों के साथ में वरमाला लेकर के आ रही है और मालाओं की अपेक्षा वरमाला भारी होती है, आपको सबको पता है। आपकी हुई थी क्या? बोलो जैसे हुई नहीं होगी, हुई थी क्या? बोलो जैसे इसी महीने में आपके यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में 21 मई से कथा होगी। हमारे दिनेश कुमार गोयल जी एसबीआई में नौकरी, अब तो खैर रिटायर है, ये भी रिटायर हुए, बैंक वाले हमारे वर्ग में तो सब। तो गोयल साहब की 50वीं शादी की सालगिरह है, उसके उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन है 21 मई से 28 मई तक बीबीआईपी क्लब में। यहाँ आए भी हैं हमारे गोयल साहब, खड़े हो जाओ। इधर आके मंत्र दे दो सबको। हाँ, 50वीं शादी हम कराएंगे आपकी। बोलिए बाल कृष्णलाल जी की 50वीं शादी की सालगिरह है गोयल साहब की, उसकी ठीक है बीबीआईपी 21 मई से 27 मई तक कथा और 28 मई को आखिरी दावत। बोलो जैसे जगन्माता जानकी वरमाला लेकर के आ रही। अब देखो दरवाजे पर राम जी खड़े और चौकी पे खड़े। राम जी की हाइट थोड़ी लंबी है, 6.5 फुट के तो वैसे ही, बोलो जैसे किसके, और राजकुमारे 1.5-2 फुट का मुकुट भी होगा कम से कम, और चौकी पे खड़े तो 1.5 फुट की तो चौकी भी होगी ऊंची। और जगन्माता जानकी की हाइट थोड़ी कम है, वरमाला लेकर के चल रही, और जैसे दरवाजे पर पहुंची और वरमाला डालने लगी तो हाथ तो पहुंची ही ना। माता जानकी का सखियों ने कहा रंग झुक जाओ ना, अरे झुक जाइयो तनक रंग की तली मेरी सखियों ने कहा रघुवर झुक जाओ ना। मेरे रघुवर ने कहा हम नहीं झुकेंगे, हम रघुवंशी हैं। सखियों ने कहा रघुवंशी जी
यहाँ अच्छे अच्छे झुक जाते। हम कह रहे बहुत देर हो गई जानकी को वरमाला लिए हुए, हार गई होगी, थक गई होगी, आप झुक जाओ ना। झुकने का नाम ही नहीं है। सखियों ने सेनापति को बुलाया, सेनापति तू ऐसा कर, सीधे महाराज के पास में जाओ और महाराज निवेदन कर देंगे तो ये झुक जाएंगे। सेनापति दौड़ा दौड़ा जनक महाराज के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज रघुवर को बोल दो ना जरा झुक जाए। जनक महाराज ने क्या कहा मालूम है? मैं रघुकुल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल किशोर को बुला करके अपने घर में ये तुम झुक जाओ ना, दामाद से नहीं ये कहूं कि झुक जाओ, ये संभव नहीं है, मैं नहीं कह सकता। हाँ सेनापति एक काम कर, इनके गुरुजी के पास में जाओ, गुरुजी आदेश करेंगे तो गुरुजी कर बात तो मानेंगे मानेंगे। और सेनापति दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास में गया और गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी अपने चेलवा राम से बोल दो ना जरा झुक जा। यद्यपि गुरुजी महाराज जाप कर रहे और धीरे से आंख खोल करके देखते, कभी वरमाला पहना है कि नहीं पहना, फिर बंद कर देते आप। हाँ गुरुजी ने कहा मालूम है क्या? देखो सेनापति, धनुष तोड़वाना था सो हमने राम जी से तोड़वा दिया। अब भैया देखो तुम गृहस्थ लोगों के क्या मान मर्यादा है शादी के उपलक्ष्य में, शादी विवाह के मामले में क्या मान मर्यादा है। अब भैया तुम गृहस्थी लोग तुम जाने, हमने धनुष तोड़वाना था सो तोड़वा दिया, किनारा करके। सेनापति देखो महाराज ने मना कर दिया, गुरुजी ने इनकार कर दिया, अब तो सेनापति दौड़ा दौड़ा सखियों के पास में गया, कहीं व्यवस्था नहीं बन रही। तो सखियों ने क्या देखा, अब इसका उपाय हम ही करेंगे, चल सेनापति तू जा अपने। और सखियों ने लखन लाल की तरफ देखा, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे लखन लाल हमारा कार्य आप ही बनवा सकते हो, और सुनो अगर आपने हमारा कार्य बनवा दिया तो आपकी व्यवस्था हम कर देंगे। हाँ आपका काम हम बनवा देंगे, क्योंकि पुष्पाटिका में माता जानकी के साथ में माता उर्मिला भी तो थी ना। अगर आपने हमारा कार्य बनवा दिया तो आपका काम हम बनवा देंगे, पक्की बात है। अब राम राज्य में छोटा भैया बड़े भैया से कैसे कह देते तुम झुक जाओ। यद्यपि ऐसा भी नहीं है कि वो 10-5 साल छोटा बड़ा ही हो, 2-4 मिनट की आगे छोटा बड़ा 2-4 मिनट का ही, और बड़ा तो बड़ा ही होता है, 1 मिनट का क्यों ना हो। मेरे लक्ष्मण जी उठे अपने सिंहासन से, गुरुदेव को प्रणाम किया और चल दिए जहां पर राम जी खड़े। अब राम राज्य में तो मर्यादा ना, छोटा भाई बड़े भैया से कैसे कह दे कि तुम झुक जाओ, और आजकल जो होते तो कहते थे झुक जाना जल्दी, बोलो जैसे। हाँ मेरे राम जी ने क्या किया मालूम है? ये लक्ष्मण जी ने राम जी के पास में पहुंचे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही लेटे रघुवर तो माला वाला सब भूल गए, लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, जगन माता जानकी ने वरमाला जय अब बन गए सीता। बोले श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। अब हुए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता।
बड़ी सुंदर झांकी को देखा, जनक महाराज के नेत्र सजल हो गए। गुरु जी को बुलाया, विचार विनिमय किया, कुमकुम पत्रिका लिखवाई, पीली चिट्ठी नर्म पत्रिका लिखवाई और सीधे पंडित जी के माध्यम से अयोध्या पहुंचा। आज महात्मा दशरथ जी संपूर्ण अयोध्या के नर नारियों को, पहले जमाने में औरत बारात में ही जाती थी, बोलो जैसे हाँ, आजकल तो मैया भी जाए बेटा की, बोलो जैसे, जबकि मैया को तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। और सामने से बात कैसे उम्मीद है, स्टेज पे ही तो होंगी, बोलो जैसे। सभी अयोध्या वासियों को महात्मा दशरथ जी बारात में लेकर के आ रहे। संग में भरतलाल जी भी हैं और शत्रुघ्न लाल जी। बारात का बड़ा स्वागत सत्कार किया जनकपुर में जनक महाराज ने। और पहले जमाने में 4-5 दिन बारात रुकती थी और आजकल 4-5 घंटे में सब कुछ होता है। हाँ? बारात खाना खाई और राम राम सब तो घर वाले रहता है 10-5-10-20 बारात का स्वागत सत्कार किया, बड़ा पांडाल बनाया। उस पांडाल में 4 वेदी बनाई, विचार विनिमय किया गुरुदेव से। जगत माता जानकी का विवाह मेरे रघुवर के साथ में संपन्न हुआ। माता उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में संपन्न हुआ। और जनक महाराज के छोटे भैया की बड़ी बेटी जिसका नाम है मांडवी का विवाह श्रीमान भरतलाल जी के साथ में संपन्न हुआ। और जनक महाराज के छोटे भैया की छोटी बेटी जिसका नाम है श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ में संपन्न हुआ। चारों भाइयों का एक ही मुहूर्त में पाणिग्रहण संस्कार हुआ। रामायण में तो ऐसे लिखा है कि परशुराम जी धनुष टूट के ही आ गए, मगर वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत जी में ये लिखा है कि मार्ग में जब राम जी जा रहे थे तो मार्ग में मिलन हुआ परशुराम जी का। लक्ष्मण और परशुराम जी का बड़ा संवाद हुआ। आखिरकार मेरे राम जी ने कहा ये धनुष तोड़ने वाला, इस धनुष को तोड़ने वाला तो तुम्हारा केवल दास ही है और कौन हो सकता है। परशुराम जी के संदेह को दूर किया मेरे राम जी ने धनुष पर प्रकंचा चढ़ा करके। और सुखदेव स्वामी कहते राजन मेरे भरतलाल जी ज्यादातर ननिहाल में रहते हैं, कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। जनक महाराज ने अपनी चारों पुत्रियों को भावभीनी विदाई दी। दशरथ महाराज बारात को लेकर के जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो तीनों माताओं ने चारों बहुओं की अगवानी की, आरती कथा देखा, स्वागत की। कभी कभी खुशी को नजर लग जाती है। अयोध्या नगरी में विघ्नेश्वर देवी का प्राकट्य हो गया। दासी मंत्रा के माध्यम से 2 वरदान मंगवा लिए गए। ये वनवास जाना माता कैकेयी का काम नहीं है, वनवास भेजने का माता कैकेयी का काम नहीं है। पुराणों में कथा आती है माता कैकेयी के बराबर राम जी को कोई नहीं चाहता था। इतना प्रेम करती थी माता कैकेयी राम जी से
माता कहेगी कि अपना बेटा तो ज्यादातर ननिहाल में रहते हैं, भरतलाल जी, और ये राम जी ज्यादातर माता कहेगी कि मैं नहीं सोते थे, वहीं सोते वहीं खाते पीते रहते सहते सब। ये यदा कदा जब राम जी ननिहाल जाने की सोचते तो माता कहेगी, मालूम है क्या कहती, बेटा राम तुम्हारे बिना मैं एक पल भर भी नहीं रह सकती, मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ मगर मेरे राम को मेरे प्राणों से मैं अलग नहीं होने दूंगी। इतना प्रेम करती। वर्णन ऐसा आता है जब राम जी 4-5 वर्ष के होंगे, 6-7 वर्ष के, माता कैकेयी ने अपने हाथ से तस्मई बनाई। जानते हो क्या किसे बोलते हैं तस्मई? क्या बोलते हैं? खीर को तस्मई बोलते हैं हमारे देश में। बोलो जैसे ही सुंदर खीर बनाई और चांदी के कटोरे में रख खीर को डाला और चांदी की चम्मच से भगवान राम को अपने गोदी में बिठा करके अपने हाथ से खिलाने लगे। 2-3 चम्मच खाई होंगी। इतने में राम जी ने माता कैकेयी का हाथ पकड़िए, माँ मुझे तुम इतना प्रेम करती हो? हाँ बेटा, मैं अपने प्राणों से ज्यादा तुम्हें प्रेम करती हूँ। तो जब इतना प्रेम करती हो तो मुझसे कभी पूछा कि मुझे क्या चाहिए? बेटा माफ करना, अभी तक तो नहीं पूछा, अब पूछ, तू बता क्या चाहिए? तू अपने छोटे से मुंह से बोलने की तेरी देरी होगी, मुझे देने की देरी नहीं होगी। तू बोल दे क्या चाहिए तुझे, मैं प्राणों को दे सकती हूँ तेरे लिए, मगर तू बोल तो सही। मेरे राम जी ने कहा, ऐसा कर मां, मेरे सर पर हाथ रख, मेरे सर की सौगंध खा, जो मैं मांगने जा रहा हूं उस वचन को तुम मुझे दोगी और जीवन में कभी किसी को नहीं बताओगी। माता कैकेयी ने सहज पांव में हाथ रख दिया। मुझे क्या मतलब, मैं क्यों बताऊंगी बेटा, तू तो मांग ले। मेरे राम जी ने कहा, मां जो मैं मांगने जा रहा हूं, अगर वो वचन आपने मुझे दे दिया तो लोग तुम्हारी अवज्ञा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे नाम पर अपनी बेटियों का नाम नहीं रखेंगे। माता कैकेयी कहने लगी, मुझे परवाह नहीं, मैं क्यों चिंता करूं कि मेरा नाम कोई रख ले, बिल्कुल मत रखो। और मुझे निंदा क्यों सुननी है? ना मुझे निंदा से डर लगता, ना मुझे अवज्ञा से डर लगता, मुझे किसी प्रकार, तू तो मांग ले। मां जो मैं मांगने जा रहा हूं, अगर वो वचन आपने मुझे दे दिया, लोग तुम्हारा तिरस्कार कर देंगे, मैया बोली मुझे आदर नहीं चाहिए, तू तो मांग ले। मां तू कितनी भोली है, जो मैं कहता जा रहा हूं वो मानती चल रही। मां अगर जो मैं मांगने जा रहा हूं वो वचन मुझे तुमने दे दिया तो हो सकता है तुम्हें वैधव्य धारण करना पड़े। अब किसी माता बहनों के जीवन में ये वैधव्यपना आ जाए तो क्या वो सहन कर सकती है? एक मिनट के लिए मौन हो गई माता कैकेयी और अगले ही मिनट पे तुरंत कहा, बेटा कदाचित ये भी मुझे मंजूर है, मगर तू तो मांग, जो तू मांगेगा, अगर मैं वैधव्य विधवा भी हो जाऊंगी तो मंजूर है, तू तो मांग ले। मेरे राम जी ने कहा, मां याद करो देवासुर संग्राम हुआ था, उस युद्ध में मेरे पिताजी के साथ में आप गई थी। जब दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ तो मेरे पिताजी के रथ का ध्रुव निकल चुका था, वो निकल चुका था और कुछ ही क्षण में वो रथ में से पहिया निकलने वाला था। आपको पता चल गया कि रथ की धुरी निकल चुकी है, तुमने अपनी उंगली को लगा करके मेरे पिता की सहायता की और मेरे पिताजी ने तुम्हें प्रसन्न होकर के 2 सुरक्षित वरदान दिए थे, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तो ऐसा कर मां, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम पहले वचन में मेरे जो छोटा भाई है, यद्यपि कल राजतिलक होना है और एक दिन पहले कह रहे
माँ, पहले वरदान में तुम मेरे छोटे भाई भरत को राज तिलक मांग लेना, और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। इतनी सुनी तो माता कह गई, तुम नहीं, तू तो अपनी स्वागत वापस ले, मैं ये वचन नहीं दे सकती, ये तू तो वापस ले। राम जी कहने लगे, तुमने मेरे सर की सौगंध खाई है, इस वचन को तुम मांगोगी और जीवन पर्यंत कभी किसी को नहीं बताओगे। उसी दिन से माता कहते ने दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? कदाचित समय आने पर मैं ये वचन मांगूंगी और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सीना फट जाए, मैं कहीं मर ना जाऊं। उसी दिन से माता कहते ने दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया। हम लोग माता कहते को बुरा मानते, यद्यपि वो गलत नहीं है। वनवास जाने की अपनी मर्जी है, किसकी? मेरे राम जी की। अपना वनवास जाने की अपनी मर्जी थी। क्यों? अगर वनवास नहीं जाते मेरे राम जी तो दंडकारण्य वन में हजारों वर्षों से जो चिंतन कर रहे, जो भजन कर रहे, उन ऋषियों को दर्शन हो कैसे पाते? अगर वन में नहीं जाते, हजारों वर्षों से सबरी रास्ता साफ कर रही है, फूल बिछा करके सुबह से दोपहर तक फूल बिछाती, इंतजार करती, मेरे राम आ रहे होंगे, उसके दर्शन कैसे हो पाते? इसलिए राम जी की अपनी मर्जी थी वनवास जाते। हम लोग माता कैकेयी को गलत मानते, यद्यपि माता कैकेयी सर्वथा सत्य है, सही है। विघ्नेश्वरी देवी का प्राकट्य हो गया। मंत्रा के माध्यम से 2 वरदान मंगवा लिए गए। पहले वरदान में भरत जी को राज तिलक और दूसरे वरदान में मेरे राम जी को 14 वर्ष का वनवास। गेरुए वस्त्रों को धारण करके, राशि वस्त्रों को उतार करके प्रणाम किया। माता बस किसी भी माता ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम क्यों जा रहे हो, क्यों? माँ तो माँ ही है। जब माँ के आदेश को कैसे टाला जाए? महात्मा दशरथ जी तो अचेत अवस्था में है। महात्मा दशरथ जी ने जैसे ही सुमंत जी को बुलाया, कहा भैया सुमंत, ये राम तो बड़ा जिद्दी है, तुम ऐसा करो कि इसको रथ में बिठाओ और थोड़ी दूर 4-5 दिन खूब घुमाना, और जब ये भूल जाए इस बात को, वनवास जाने की बात को, तो वापस लौटा। महात्मा सुमंत जी ने राम जी को रथ पर बिठाया। साथ में माता जानकी और लक्ष्मण जी भी है। सभी अयोध्या वासियों ने देखा कि राम वन जा रहे हैं, तो राम के बिना हमारा जीवन बेकार है, हम भी राम जी के साथ में चलेंगे। तो सभी अयोध्या वासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया और संग चल दिए। तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे और तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। सभी अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ दिया। रात के 12 बजे उठे, माता जानकी लक्ष्मण जी को साथ लिया और आगे बढ़ गए। संगवेरपुर में पहुंच पदार्पण हुआ मेरे राम जी का। संगवेरपुर में निषादराज दूर रहते हैं। निषादराज दूर से मित्रता हुई, रात को बसेरा हुआ। निषादराज दूर ने चरणवंदन किया, रात को सेवा की, रात को वार्तालाप हुआ। इधर जब सभी अयोध्या वासियों की नींद खुली, देखे तो राम नहीं। सभी रोने लगे। आज सुमंत जी 6ठे दिन वापस जा रहे हैं। जैसे अयोध्या में पहुंचे, महात्मा दशरथ जी के मुख्य महल में प्रवेश किया। सुमंत जी को आते हुए देखा। महात्मा दशरथ जी ने, भैया सुमंत, राम कहाँ है? सुमंत जी ने कहा, राजन महाराज, मेरे लाख बार प्रयास करने के बावजूद भी मेरे राम वापस नहीं आए, वो तो आगे चले। आज 6ठा दिन राम जी को गए तो महात्मा दशरथ जी ने 6 बार ही राम नाम का उच्चारण किया कि राम राम कहे, राम कहे,
राम राम काहे राम, तन पर हर लग वर बिरहो, राव गयो सुरधाम। राम 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 अपने पंचवर्ग शरीर का परित्याग कर दिया। आज मेरे प्रभु संगरपुर में वास कर रहे, सूचना पहुंची ननिहाल, भरत जी आए और गुरुदेव की आज्ञा से महात्मा, जब तक भरत जी आए तब तक महात्मा दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल के कहा इत्यादि में रखा है। महात्मा दशरथ के भरत जी आए और आकर के सब संस्कार किए पिताजी के। इधर मेरे राम जी और आगे बढ़े, अब गंगा जी को पार करना है, तैरना थोड़ी आता है राम जी पे, बोलो जय श्री कृष्ण। आता होगा, केवट को बुलाया और केवट इतना अल्लाह भक्त है, बिना पैर धोए वो बिठाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि कहता है केवट, महाराज मुझे ऐसा मालूम चला है आपसे तो जादू नहीं है, मगर आपके पैरों में जादू है। तो मैंने सुना है कि आपके पैरों का स्पर्श होते ही वो पत्थर की शिला और बन गई, नारी बन गई। महाराज ये मेरी नाक तो काठ की है, और कहीं ऐसा ना हो मेरी नाक भी अगर नारी बन गई तो दो हो जाएंगी, झगड़ा हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज मैं अपने परिवार का भरण पोषण केवल और केवल नाव के द्वारा करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये भी नारी बन गई तो माफ करना, आपको बिना पैर धोए बिठाऊंगा। ऐसा नहीं है तो सीधे पैर धोने के लिए लग गया हो, गंगा जी नहीं कहे गंगा जल लेके, ना ना सीधा सुनो, यहीं बैठे रहो, यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। सीधा घर गया और घर में से अपना पानी लिया, ये नहीं है कि गंगा जल से धोया अपना घर का पानी लिया, सभी परिवार वालों को संग लिया, चलो भैया। हाँ, पान कठौता भर ले आवा, कठौते में ये पात्र होता है लकड़ी का, अपना जल जाया घर का, और मेरे प्रभु के सामने खड़े हो गए। इधर मेरे केवट ने बैठ करके और कहा, स्वामी ये इस कठौते में अपने पैर पर रखो। अब आपको मालूम है जब एक पैर जब कठौते में हो गया तो दूसरा लड़खड़ने लग जाता है ना, और जैसे वो गिरने लगे तो राम जी कहने लगे कि सुन भाई, देख मैं गिर रहा हूं। केवट के लिए चोखो बलस्तर दे रखो, मैंने पकड़ लो ना कस के, मतलब जबरदस्ती आशीर्वाद ले रहा है। कौन? केवट। अल्लाह कहता है ऐसा करो, एक चोखो बलस्तर तुम्हारे सामने है, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लो तो तुम गिरोगे नहीं। आशीर्वाद दिया, पैर धोए, माता जानकी के धोए, लक्ष्मण जी के धोए, और उस चरणामृत को स्वयं पिया, पूरे परिवार वालों को पिलाया, पूरे नगर में सिंचन किया, नाव में बिठा दिया, गंगा जी पार उठा दी। जिस दिन से राम जी को नाव में बिठाया और उसी दिन प्राप्त ये प्रतिज्ञा कर ली केवट ने कि अब जब तुम वापस आओगे तभी मैं नाव को लेके जाऊंगा, केवल आपको बैठा के लेके जाऊंगा और किसी को। उसी दिन से तपस्या में लग हो, और जैसे गंगा जी के दूसरे किनारे राम जी को छोड़ा, अब राम जी तो एकदम संकोचिए, अरे इसने हमें गंगा जी से पार उतार दिया, इसकी उतराई तो हमने दी नहीं। तो मेरी जानकी माता ने क्या किया मालूम है कि पिया की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। अपने पिए के हृदय, अपने पति के हृदय की बात जान करके जगन माता जानकी ने जो मणि की
अंगूठी पहन रखी थी, उस अंगूठी को उतार करके राम जी को दे दिया, इसको उतारी दे दो। राम जी देने लगे, केवट ने तो मना कर दिया। सुनो क्या कहा, मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हो। अरे मैंने तुम्हें गंगा जी से पार उतार दिया स्वामी, जब मेरी बारी आए तो मुझे भवरूपी संसार सागर से पार उतार दे। ताली बजाओ, अच्छी तरह से बजाओ, बिल्कुल तुमसे कोई कह रहा ताली बजाओ, बजाओ तो अच्छी तरह से बजाओ, नहीं तो चुप रहो। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज मेरे राम जी आगे बढ़े। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भरत जी मिलने के लिए गए, वाल्मीकि आश्रम पहुंचे, माता इधर अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। माता अनुसुईया से शिक्षा दीक्षा ली माता ने, जानकी ने वस्त्राभूषण दिए माता अनुसुईया ने। भरत जी का मिलन, जैसे भरत जी की सेना को देखा, लक्ष्मण जी के मन में कुछ विचार बदलने लगे, कहीं ऐसा ना हो ये युद्ध करने के लिए आ रहे हो। भरत जी से जैसे भेंट हुई, चरण बंधन किया, भरत जी तो बिल्कुल संकोच थे। भाई श्री, मैं आपको लौटाने के लिए नहीं आया हूं, केवल दो बात करने के लिए आया हूं। बोलो भैया क्या बात है? पिताजी की सूचना दे दी। राम जी बड़ी दुखी हुई, जल तर्पण किया राम जी ने और बैठ करके भरत जी कहने लगे कि मैं आपको, तुम ये सोचो कि मैं वापस लेने के लिए आया हूं, आपको वापस लेने के लिए नहीं आया हूं, आपसे केवल दो बात करने के लिए आया हूं। क्या? कि तुम वन में क्यों आए? आप वन में क्यों आए? राम जी ने सहज सवाल में कहा कि माता की आज्ञा थी और मैं वन में आ गया। इधर उधर की बात मत बनाओ, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, किस लिए आए वन में? अरे सुना नहीं, भैया ने वचन मांगे। कौन से वचन मांगे? दो वचन मांगे थे। कौन कौन से वचन मांगे? पहले कौन सा वचन मांगा था आपने? पहले वचन में तेरे को राज दिला। तो एक बात बताओ, आपने दो वचन मांगे, आपसे ये मेरी माता ने पिताजी से दो वचन मांगे। तो पहला वचन में मेरे को तिलक मांगा था, मैं ठीक है ननिहाल में था, कोई बात नहीं, मुझे सूचना भेज दे, मैं जब आ जाता मेरा राज तिलक हो जाता। तो आपने पहला वचन तो पूरा किया नहीं, आपने दूसरा पहले कैसे पूरा कर दिया? मेरे को सूचना भेजते, मैं जब ननिहाल से आ जाता मेरा राज तिलक हो जाता, उसके बाद तुम दूसरा वचन पूरा करते, कोई आपत्ति नहीं थी। मगर आपने पहला वचन तो पूरा किया नहीं, आपने दूसरा पहले कैसे पूरा कर दिया? अगर ऐसा होता तो क्या राम जी वनवास आ जाते? आते कि नहीं आते? क्यों नहीं आते हैं? बोलो जैसे अगर ऐसा होता तो राम जी कभी भी वनवास नहीं आ सकते थे। क्यों? राज तिलक हो जाता भरत जी का। अब जब राजगद्दी पर भरत जी आसीन हो जाते तो कोई भी मंत्री जब शपथ लेता है तो अभिभाषण व्यक्त करता नहीं करता। भरत जी का राज तिलक हो जाता, राजगद्दी पर आसीन है भरत जी और सभी अयोध्यावासी, सब मंत्री संत्री महामंत्री सब बैठे हुए। तो भरत जी क्या अभिभाषण व्यक्त करते? आप सब अयोध्या वासियों ने मिलकर के मुझे अयोध्या का राजा बनाया, मैं आपका आभारी हूं। और एक अयोध्या का राजा होने के नाते
मेरी माँ के द्वारा लिए गए जो 2 वरदान, पहला वरदान तो मैं तो राजा बन गया, तो मेरी माँ के द्वारा लिया गया जो दूसरा वरदान है वो मैं अयोध्या का राजा होने के नाते खारिज करता हूं। हाँ। और एक अयोध्या का राजा होने के नाते अयोध्या का संपूर्ण राज्य मैं अपने राम जी के चरणों में अर्पण करता हूं। तो बताओ फिर आ जाते क्या? मेरे राम जी कहने लगे, भैया एक तो पिताजी की मृत्यु पे, एक तो पिताजी की मृत्यु के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, और कम से कम तुम तो दुखी मत करो। अगर मैं वनवास, आप सब जानते हो, अगर मैं वनवास नहीं आता तो हजारों वर्षों से जो सबरी रास्ता साफ कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है, उसको दर्शन कैसे दे पाता? दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनि तपस्या में रहते हैं उनको मैं दर्शन कैसे दे पाता? समझाया बुझाया। भरत जी ने क्या कहा, तो मैं ऐसे खाली हाथ तो जाऊंगा, क्या करें? ऐसा करो, अपनी चरण पादुकाओं को मेरे को दे दो। जो लकड़ी की चरण पादुका जो पहन करके मेरे राम जी आए थे उनको भी भरत जी लेकर के चले गए। मेरे राम जी ने कहा, जब तक मैं वन से वापस ना आ जाऊं तब तक मेरे भरत का बाल बांका नहीं होना चाहिए। उन चरण पादुकाओं को बोल दिया। और चलते चलते भरत जी ने भी बोल दिया कि भैया जी, अगर 14 वर्ष में से अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो अपने छोटे भाई को तुम जीवित नहीं मिलोगे। मैं मर जाऊं। लौट करके आगे चल करके हनुमान जी से मित्रता हुई। किसी देवी देवता का सप्तम प्रताप होता है, किसी का त्रेता में प्रताप होता है, किसी का द्वापर में प्रताप होता है, किसी का कलयुग में प्रताप होता है। और मेरे हनुमान जी ऐसे हैं जिनका चारों जुग प्रताप, चारों जुग में प्रताप। आज मेरे प्रभु सीधे पहुंचे नासिक पंचवटी। नासिक में 5 बड़े बड़े वृक्ष हैं और वहां काले राम का मंदिर है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन है नासिक? देखा काले राम का मंदिर? पहले कीर्तन भी ऐसे किया करते थे। कैसे? काले राम 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 काले 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 कृष्ण काले कृष्ण 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 काले काले, ऐसे किया करते। अब हुआ ऐसा, राम जी के साथ में तो माता जानकी और मेरे कन्हैया के साथ में राजा रानी। राम जी हैं श्याम वर्ण के, श्याम वर्ण काले नहीं है, वो नील वर्ण के हैं। मेरे राम जी नील वर्ण के हैं और माता जानकी पीत वर्ण की हैं। ऐसे ही मेरे कन्हैया नील वर्ण के हैं और राजा रानी पीत वर्ण के हैं। नीला कलर और पीला कलर आप मिक्स करके देख लेना, हरा बन जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए घर में जाके। नीला और पीला दोनों हम मिक्स कर देंगे तो देखो, माता जानकी की परछाई पड़ी राम जी पर, राजा रानी की परछाई पड़ी कृष्ण पर। तो नील और पीत, नील वर्ण और पीत वर्ण दोनों मिक्स हो गए तो क्या बन गए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक संत जी ने मुझे सुनाया, मैंने आपको सुना दिया। बोलो जैसे। वैसे एक बात बताऊं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वेदांत का मंत्र है। एक उपनिषद का मंत्र, वेदांत का मंत्र है। इसको बिना नहाए धोए बोलना अपराध है। अब हमारे जो मनीषी जगत गुरु वल्लभाचार्य शंकराचार्य जी ने सोचा, अगर हम हरे राम 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 हरे हरे पहले बोलेंगे तो ये वेदांत का मंत्र हो जाएगा। इसको बिना नहाए धोए बोलना उचित नहीं है, नहाए धोए बोलना चाहिए। और अब ऐसा उन्होंने विचार विमर्श किया तो उन्होंने सोचा कि अगर हम पहले हरे कृष्ण बोल देंगे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम महामंत्र हो जाएगा। इसको तुम खाते पीते रोते हंसते जागते सोते कैसे भी बोल सकते हैं। तो बड़े भाव से 1-2 मिनट के लिए हम कीर्तन बोलेंगे। इससे पहले तुम आगे आगे खिसक जाओ, अभी तो श्रोता और आ रहे हैं। कृष्णा 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 अनुकुटी में बैठे हैं पंचवटी बहन, और रावण की बहन आ गई जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा का शाब्दिक परिचय आपको दे दूं। जिसके सूप जैसे लंबे लंबे नाखून हो वो शूर्पणखा। अब अपनी उंगलियों को देखो, जिसके लंबे लंबे नाखून होंगे वो शूर्पणखा के भतीजे या भतीजे मानेंगे। देखो देख रही, हाँ देख रही, इनको ये पता नहीं कि हमारे नाखून बड़े कि छोटे, देख रही। शूर्पणखा आई, देखो वो 3 भाई और 1 बहन, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और ये बहन है शूर्पणखा। यद्यपि रावण ने ही अपने दामाद को मार दिया, अपने जीजा को मार दिया, ये विचित्र जिह्वा की पत्नी है शूर्पणखा। पहुंच गई राम जी के पास में और निवेदन करने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। तो ये विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग बड़े सोच समझ करके बनाया। मैं तो तुमसे शादी करूंगी।
राम जी बोले कि शादी का कारण तो माता पिता को, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? वर ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है ना जी। और सूर्यप्रखा कहने लगी वर तो बहुत ढूंढे मगर कोई पसंद ही नहीं आया। पहले जमाने में जब कोई लड़की वाला आता था ना तो लड़का अलग चला जाता था, अपने माता पिता के पास में नहीं बैठता था। और आजकल लड़का इंजीनियर लेके चलता है। हाँ हे राम, लड़का की है 5 फुट 5 इंच हाइट और लड़की 5 फुट 4 इंच, तो 3 होगी तो नहीं चलेगी क्या? और जबकि लड़की जब साड़ी पहन लेती है तो बड़ी लगती नहीं लगती। जब 5 फुट 5 इंच का जो बेटा होगा, लड़की 5 फुट 3 इंच की होगी और साड़ी पहन के तो ऊंची लगेगी। और आजकल तो इंची टेप लेके चलते, आजकल कोई मान मर्यादा नहीं। पहले जमाने में माता पिता के पास में नहीं बैठते थे, शादी की बात चले चलो दूसरी जगह चलते। तो यही प्रथा थी किसकी? सूर्यप्रखा की। कहने लगी कि पति तो बहुत ढूंढे मगर कोई पसंद नहीं आया। अब मैंने सोचा ना मैं अपने आप ही ढूंढने चलूं, तो अब तक पसंद नहीं आया। नहीं, अब तक तो पसंद नहीं आया पर अब पसंद आ गया। आप है तो सही, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। राम जी ने कहा सुनो, वो जो कोने पे बैठे ना मेरे गोरे गोरे मेरे लंग भ्राता, तुम वहीं जाओ, तुम्हारी मनोकामना वही पूर्ण करेंगे। अब दौड़ी दौड़ी गोरेला राम के पास में गई। गोरेला लक्ष्मण जी कहने लगी सुनो, वो काले राम है, काले राम वो मेरे से बोलता है शादी कर लो। तो मेरे पास में गोरे राम है तो मैं काले राम से शादी क्यों करूंगी? तुमसे ही शादी करो। अब लक्ष्मण जी ने सोचा क्या कि इन भैया जी को पता नहीं कि मेरी शादी हो गई। एक ही मंडप में तो हुई थी ना, तो जब भैया जी मजाक कर सकते हैं तो थोड़ी चुटकी लक्ष्मण जी ने भी ले ली। आप तो वहीं जाओ, आपकी मनोकामना मेरे बड़े भैया ही करेंगे। मानो लक्ष्मण जी कहना चाह रहे जो हमारे पिताजी के 3 हमारी माताएं हैं, तो हमारे भैया अगर 2 माता रखेंगे तो क्या बुरी बात है? तुम तो वहीं जाओ। लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे और राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे। क्रोध आ गया, पागल समझ रखा है। राम जी ने कहा देखो मैं शादी तो कर लेता मगर मेरी बगल में बैठी मेरी धर्मपत्नी माता जान की। सूर्यप्रखा कहने लगी इसकी तो बिल्कुल चिंता मत करो, ये दूल्ही पत्नी सी तो वैसे ही है, इसका तो मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर जाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी ने वही भेज दिया और मेरे लक्ष्मण जी पहले से ही तैयार कर रहे बाण को। और जैसे ही सूर्यप्रखा पहुंची और मेरे लक्ष्मण जी ने कानों को और कान माने ये नाक माने हाँ नाक ही होगा और कम कम जी समझ रहा हाँ। नाक माने वेद और श्रुति माने ये श्रुति कान श्रुति यानी वेद यानी भजन करने का और वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, इसलिए नाक और कान को अलग किया। हाथ को भी तो काट सकते थे। अब तो रोती चिल्लाती सीधी पहुंच गई भैया के पास में, रावण के पास में। रावण आया साधु का वेश धारण करके। एक बात कहूं, रावण ने अपने जीवन में माता जानकी को गलत नजर से नहीं देखा। रावण कौन है? बोलो ना थोड़ा सा। अरे जय और विजयी तो है, जय और विजयी तो रावण और कुंभकर्ण है। ये भगवान के पार्षद नहीं सुना था आपने?
पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंत, ये रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो माता जानकी को गलत नजर से जीवन में नहीं देखा, केवल इतना कहा, मां तो अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दृष्टि को उठाओ और मुझे देखो, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। आज साधु इधर पहले तो भेज दिया उसने, रावण ने मामा मारीच को सोने का मृग बन करके आया। माता जानकी ने कहा कि ये मुझे चाहिए। राम जी तो चले गए सोने के मृग के पीछे, और इधर को ये रावण आया साधु का वेश धारण करके। ये जब भी लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए थे, साधु के वेश में आया रावण और माता जानकी का हरण करके गए। अनंत आकाश मार्ग से रावण ले जाने लगा, और बीच रास्ते में ऊपर से ही अपने आभूषण को माता जानकी ने नीचे गिरा दिया। लक्ष्मण जी से मेल हुई, भैया लक्ष्मण तुम जानकी को अकेले कैसे छोड़ के आए? माता ने आग्रह किया, दसिया देखे तो यहाँ माता जानकी लता पता का उसे पूछते जा रहे। इधर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी सीधे पहुंच गए मुद्री को लेकर के लंका। रावण ने सभी लंका वासियों की मीटिंग बुलाई और सबसे डोनेशन ले लिया। कई का कपड़े, तेल, घी, पूछ देना। हाँ, विभीषण की शरणागति हुई। श्रवण सुन आयो प्रभु बंधन भव वीर, और ताहे ताहे आरत हरण शरण सुखद रंग। मेरे राम जी की ये विशेषता है, एक बार शरण कोई आ जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। डोनेशन पूरी लंका से आया, केवल विभीषण के घर से नहीं आया। तो प्रसाद भी पूरी लंका को दिया, अकेले विभीषण जी के घर में नहीं दिया प्रसाद। काई का? अग्नि का। अरे लंका जलाई थी ना, तो विभीषण के घर को छोड़ करके तो जलाई, कि डोनेशन अगर विभीषण दे दे तो उनको भी प्रसाद मिल जाता। आज बारी बारी से मेरे राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सभी राक्षसों को मार दिया। युद्ध हो रहा है रावण का और मेरे राम जी नीचे जमीन में खड़े होकर युद्ध कर रहे, और रावण विमान पर बैठ करके युद्ध कर रहा है। देवताओं ने विमान दे दिया, रथ दे दिया, और विभीषण के इशारे पर ऐसा बाण चलाया, रावण की नाभि में लगा। संक्षिप्त में कह रहा हूं राम कथा, वैसे तो बहुत लंबी हो गई। भागवत जी ने तो केवल 1.5 अध्याय में ऐसा बाण चलाया कि रावण का प्राणांत हुआ। अब 14 वर्ष से एक दिन ऊपर गया। भरत जी महाराज मालूम कहाँ रहते? नंदीग्राम में रहते। नंदीग्राम में भी कम से कम 2-2.5 फुट जमीन खोद करके, क्योंकि भरत जी जानते हैं इस पृथ्वी पर तो मेरे बड़े भैया चल रहे, उनकी बराबरी में कैसे कर सकता हूँ। तो नंदीग्राम में गुफा खोदी, उसमें चंडपालिकाओं को स्थापित किया और राज प्रशासन करे। 14 वर्ष से एक दिन ऊपर हुआ तो तुरंत सरयू जी में छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई चंडपालिकाओं ने ऐसे भरत जी को हाथ में ले लिया। भरत जी के लिए मुझे मर जाने दिया होता, तुम क्यों बचा, तुम कौन हो, क्यों बचा रहे हो मुझे? चंडपालिका हाथ जोड़ करके बोली, देखो हमारे प्रभु का आदेश है, जब तक हमारे प्रभु नहीं आ जाएंगे आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। ये आपकी सुरक्षा व्यवस्था हमारा दायित्व है। हनुमान जी ने सूचना दी,
14 वर्ष में 14 वर्ष बाद मेरे राम जी का पदार्पण हुआ अयोध्या में। तो 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक सभी अयोध्या वासियों ने अपने छतों पर, अट्टालिकाओं पर, मंदिरों पर, धर्मशालाओं पर, चौराहों पर जलाए। तभी से हमारे देश में दीपावली का त्योहार मनाना राजा रामचंद्र भगवान की 13,000 वर्षों तक प्रशासन किया मेरे राम जी ने और सभी अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के सीधे साथ के धाम को प्रस्थान लेकर गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। वैसे तो राम कथा एक मंत्र में भी है, आदो श्री रामचंद्र तपोवनाद गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद श्री रामायण। और हमारे एक संत जी तो ऐसी कथा सुनाते राम कथा कि आप हंसते हंसते लोग कोट हो जाते हैं। सुनाओ संत जी कहने लगे देखो राम कथा हम सुनाए। एक रावण एक रावणना एक बामनना बाने बाकी सिया चुराई बाने बाकी लंक जलाई और कछु नहीं बात करना और तुलसी लिंग को तो बड़े भाव से। हाँ अब ये सूर्यवंश का निरूपण हुआ। अब पीले पीले वस्त्र पहन करके बैठे हैं ना। बोलो राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम। चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। जिस चंद्रवंश में मेरे कन्हैया का अवतार हुआ ऐसा चंद्रवंश है, कितना अद्भुत है। सुखदेव स्वामी कहते राजन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद निवृत्त चंद्रमा और चंद्रमा के ही पुत्र हैं बुद्ध और बुद्ध के ही पुत्र हैं पुरुरवा महाराज। और इन्हीं पुरुरवा महाराज के 6 पुत्र हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। गाधी राजा हुए। जिस गाधी राजा ने बोले बाल कृष्ण लाल की। गाधी महाराज का जन्म हुआ, उसने एक नगर बसाया जिस नगर का नाम है गाजियाबाद। हाँ, गाजी महाराज ने इस गाजियाबाद को बसाया और